हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला। सो एसएससी सीजीएल टीयर 2 का इंग्लिश कई सारे स्टूडेंट्स जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और मॉक टेस्ट में कई सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स के बेस पर ये वीडियो बना रहा हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे अपने स्कोर को आप 20 से 25 नंबर उठा सकते हो। नो डाउट कि आप मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन कई सारी छोटी छोटी बातें ऐसी है जिनको आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इस समय पे। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर लो, लेकिन जो छोटे छोटे चेंजेस जो आसानी से आप डाल सकते हो अपनी तैयारी में इस समय, स्पेशली मॉक टेस्ट फॉलो करते समय, उनको ज़रूर आप अप्लाई कीजिएगा। और ये मेरा विश्वास है और कॉन्फिडेंस है कि आपके स्कोर में आप बढ़ोतरी देखोगे जब इन टेक्निक्स को आप अप्लाई करोगे अपने मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो मोटी मोटी दो बातें मुझे समझ में आ रही है बच्चों की तरफ से जो बच्चे फेस कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो 2 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो। कई सारे बच्चों को मैंने देखा है कि पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है और ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। अगर हम पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारा नुकसान है, बिकॉज हमारी कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क होती है ना। हर स्टूडेंट का एक बेंचमार्क होता है कि आउट ऑफ 200 175 180 स्कोर करने की आपकी कैपेसिटी होती है। बट एग्जाम के टाइम पे क्या होता है कि पेपर को पूरा अटेम्प्ट भी करना पड़ता है ताकि आप हर एक क्वेश्चन पे टाइम दे सको और उस क्वेश्चन को विद इन टाइम एक्यूरेटली सॉल्व करो। तो ये पूरा पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करो। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि केवल पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना, पेपर को रिलैक्स माइंड के साथ अटेम्प्ट करना है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना। ठीक है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे पूरे पेपर को आप अटेम्प्ट कर पाओगे 2 घंटे के अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि 100% एक्यूरेसी नहीं आ रही है। मतलब कि जितना भी हमको आता है हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बाद में जब एनालिसिस करते हैं तो ये पता चलता है कि हमने 15 से 20 क्वेश्चन गलत कर दिए। जैसे मेरे पास में आया तो ऑन एन एवरेज बच्चे यही कर रहे हैं, 15-20 क्वेश्चन गलत कर जा रहे हैं आउट ऑफ 200। तो ये भी गलत है, बिकॉज 20 क्वेश्चन अगर हम गलत कर रहे हैं तो हम अपना कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। ये 20 क्वेश्चन मतलब कि 20 नंबर, 20 मार्क्स जो आप स्कोर कर सकते थे वो आपने खो दिए और 5 नंबर माइनस मार्किंग किया, मतलब कि 25 नंबर का नुकसान आप कर देते हो जब आप इनएक्यूरेट क्वेश्चन सॉल्व करते हो, स्पेशली वो क्वेश्चन जो कि आपको आते थे। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ों में बात करने वाला हूँ, बहुत ही विस्तार में बात करूंगा, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, तो आप इस पर पूरा फोकस कीजिएगा। जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा और उसको अप्लाई कीजिएगा। कुछ दिनों की जो मॉक टेस्ट बची हुई है, ज़्यादा दिन तो बचे ही नहीं है, लेकिन 2-3 मॉक टेस्ट भी आप लगा लेते हो ना, इस तरीके से आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा अपने स्कोर के इंप्रूवमेंट में। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले ना आपको जो इंग्लिश का सिलेबस है वो समझ में आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके पीछे का पर्पस क्या है। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं आपके टोटल मिलाकर 12 टॉपिक्स हैं। 12 टॉपिक्स सबसे पूछे जाते हैं, लेकिन 12 टॉपिक्स में ना आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। मतलब कि एक टॉपिक तो आप एक पार्ट आपका होगा जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है, पैराजंबल्स वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें ऊपर नीचे करना पड़ते हैं PQRS, और एक आता है क्लोजर टेस्ट। ये 3 जो आपके पार्ट्स होते हैं, पहले पार्ट में 3 टॉपिक्स जो हैं, इन तीनों टॉपिक्स में आपकी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी चेक की जाती है। मतलब क्या कि ये तीनों पार्ट्स में जो क्वेश्चन, एक पार्ट में जो तीनों टॉपिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो केवल इसीलिए पूछे जाते हैं ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि आपकी किसी भी चीज़ को पढ़ करके समझने की क्षमता कितनी है। तो ये चेक करने के लिए ये वाला पार्ट पूछा जाता है। और इसका जो ऑलमोस्ट वेटेज जो है 37%, मतलब ये 37% क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। ये मैं पिछले सालों का आपको एवरेज बता रहा हूँ, कभी इसमें ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोजर टेस्ट और पैराजंबल्स, इन तीनों को मिला करके जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 37% क्वेश्चन इस एरिया में से आते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोजर और पैराजंब वाला, ये वाला पोर्शन आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। आपने देखा होगा कि आपको पूरा पैसेज पढ़ना होता है, पैसेज को पढ़ करके फिर आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। एक पैसेज के 5 क्वेश्चन होते हैं, तो उस केस में क्या होता है ना, कई बार पैसेज काफ़ी लेंदी आ जाता है और लेंदी पैसेज होने की वजह से आपको समझ में नहीं आता इसमें क्या लिखा हुआ है, इसकी थीम क्या है। और क्वेश्चंस कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, आजकल तो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो डायरेक्ट नहीं होते हैं। तो आपकी कॉन्सेंट्रेटेड रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को आपको सबसे आखिरी में सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि नो डाउट कि ये वाला पार्ट काफ़ी स्कोरिंग होता है। जब आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में क्या होता है, आपके सामने एक पैसेज है और पैसेज के अंदर सारे आंसर लिखे हुए हैं। दैट मीन्स अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए और आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन माइंड से इसको पढ़ लो तो सारे के सारे क्वेश्चन आप सही सॉल्व कर सकते हो। वही चीज़ पैराजंबल वाले में होती है PQRS में। PQRS में एक ऊपर क्वेश्चन दे दिया और 4 ऑप्शन हैं, तो आपको अरेंज करना है कि उसका एक्चुअल पैराग्राफ क्या है। तो इसमें भी आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी चेक हो रही है। तो
प्रॉब्लम क्या है ना, होता तो ये एक्यूरेटली क्वेश्चन, लेकिन इसमें समय लगता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि टाइम बचाने के लिए आप क्या करें, ये वाले पोर्शन को आप आखिरी में सॉल्व करें। एग्जामिनेशन में क्या होगा, एग्जाम में पेपर आएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज एक साथ आ जाएंगे, फिर पैराजंबल एक साथ आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो कोई सा भी क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 3 एरियाज में से, इन 3 टॉपिक्स में से कभी क्वेश्चन आ जाए तो इनको आप स्किप करके आगे बढ़ेंगे और सबसे आखिरी में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, क्लोजेट टेस्ट भी आपका कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी ही चेक करता है, पर क्लोजेट टेस्ट में कभी कभी क्या होता है, थोड़ी सी ग्रामर वाले पोर्शन भी चेक हो जाती है, जैसे कि आर्टिकल्स का यूसेज कैसे होता है या टेंसेस का। बट फिर भी अगर आप एक बार पूरा पैसेज पढ़ लो क्लोजेट टेस्ट में, तो कहीं ना कहीं आप एक अनुमान लगा लेते हो कि यार ये क्या बोलना चाहता है और कहाँ पर क्या आएगा। ऑलराइट, तो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी वाला जो पार्ट है हमारा पार्ट 1, इसको हमें सबसे आखिरी में डील करना है। इसको आप बीच में या स्टार्टिंग में डील नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हो, मतलब कि अगर आप इस पैसेज को, इस पोर्शन को आखिरी में डील करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं मालूम पड़ेगा कि आपने बहुत अच्छा टाइम बचा लिया है। ये तो आपका पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट आता है आपका ग्रामर वाला। ग्रामर वाले में क्या होता है, आपका स्पॉटिंग द एरर्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन, आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स। ये 5 टॉपिक्स आपके आते हैं ग्रामर वाले में। ये आपसे क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको चेक करना है आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है, आपको इंग्लिश ग्रामर पे आपकी कमांड कितनी अच्छी है, आपको टेंसेस के बारे में कितना पता है, आपको क्या पता है कि टेंसेस का यूजेज कैसे करना होता है, आर्टिकल्स हो गया, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, हर चीज़ का यूजेज कैसा होता है इंग्लिश में, वो आपको पता है या नहीं पता है, उसको चेक करने के लिए होता है। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसमें समय बहुत कम लगता है। तो ये जो एरिया है आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि इसका जो वेटेज है वो अराउंड 46.5 है। 46.5% वेटेज है, मतलब कि आप समझ लीजिए ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 93 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आउट ऑफ 200 इस एरिया से आना ही आना है। तो आपको क्या करना चाहिए, कोशिश करके ये वाला पोर्शन पहले अटेम्प्ट करो और इसको जल्दी से खत्म करने की कोशिश करो। हालांकि इसमें एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएंगे आप, वो भी मैं बताने वाला हूँ कि हर एक क्वेश्चन जो कि आप में डाउट आ रहा है, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, उसमें एक्यूरेटली उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना वो भी बताने वाला हूँ। ऑलराइट, बट अभी हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन को, पेपर को समय पे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ग्रामेटिकल पोर्शन वाला, इसको आप सबसे पहले अटेम्प्ट करो। इसके बाद आपका आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है आपका वोकैबुलरी वाला पोर्शन, जैसे कि आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ये 5 टॉपिक्स आपके आते हैं। और ये 5 टॉपिक में केवल आपकी मेमोरी पावर चेक की जा रही है, मतलब कि आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है, आपको वर्ड्स की मीनिंग पता है या नहीं पता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, इन सब चीज़ों को आपको मगअप ही करना होता है, आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा और कोई विकल्प ही नहीं है। तो ये वाले भी पोर्शन आप या तो शुरू में कर सकते हैं या सेकेंड पार्ट में कर सकते हैं। मतलब ग्रामर वाला और ये वाला जो पोर्शन है जिसको आप मगअप करना है, इसको आप सबसे पहले अटेम्प्ट करिए और लास्ट में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल्स और क्लोजेट टेस्ट करिए। इससे आपको एडवांटेज क्या मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये थोड़ा सा स्कोरिंग भी होता है। जैसे मान लीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया या इंडियन फ्रेज आया, अब या तो आपको उसका आंसर पता होगा या नहीं पता होगा, तो इस कंडीशन में आप क्लैरिटी आपकी रहती है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है या नहीं करना, आप आगे बढ़ जाओगे। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप स्किप कर जाओगे, आप यहाँ पर उलझने की संभावना कम है। वहीं अगर आप क्लोजेट की बात करो या पैराग्राफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की बात करो, तो वहां पर आपकी उलझन बढ़ जाती है, बिकॉज आपने एक बार पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर दिया तो आप फंस गए, अब आप बाहर नहीं निकल सकते उससे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 3 पार्ट्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल्स और क्लोजेट टेस्ट, इसको किसी भी हालत में पेपर के पहले अटेम्प्ट मत करना, सबसे आखिरी में अटेम्प्ट करना, ताकि आपका टाइम बचे और इसको आप रिलैक्स माइंड में सॉल्व करना। बिकॉज ये स्कोरिंग तो होते हैं, आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, बस आपको समय चाहिए होता है। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया पेपर में आपको टाइम कैसे बचाना है, मतलब कि टाइम के अंदर पेपर को सॉल्व कैसे करना है, वो भी एक्यूरेटली सॉल्व करना है। सॉरी, एक्यूरेटली मैं आपको बताऊंगा पेपर को रिलैक्स माइंड से कैसे सॉल्व करना है, मतलब आप आराम से सॉल्व कैसे कर सकते हो। उसका तरीका ये सबसे अच्छा है कि आप केवल पहले ग्रामर वाला पोर्शन और वन वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस या सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और मिसस्पेल्ड, इन सब क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो, इसको पहले खत्म कर लो और ट्राई करो ये शुरू के 60-70 मिनट में खत्म हो जाए एनी हाउ। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए, अगर आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया 37% आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आ रहा है, इसके लिए अगर आपने, मतलब ऑलमोस्ट आपके 74 क्वेश्चंस हैं, इसके लिए अगर आपने 50 मिनट छोड़ दिए आखिरी में या 40 मिनट भी छोड़ दिए तो बहुत अच्छा समय है, आपको काफ़ी हद तक आप इसमें अच्छा इंप्रूव कर जाओगे। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं एक्यूरेसी की। कई बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है कि एक्यूरेट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें आता है, लेकिन हम उसको गलत कर देते हैं,
यहाँ पर आप है ना 1/3 रूल अप्लाई किया करो। ये बहुत बढ़िया रूल है और मैं कई बार पहले कई सारे वीडियो से बता चुका हूँ। इस रूल में आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स में कोई क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को देख करके आपको डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है या पता नहीं चल रहा कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप क्या कीजिए, आप जो आपको लग रहा है कि क्वेश्चन का आंसर सही है उस ऑप्शन को हटा करके बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं उनको चेक करिए कि ये क्वेश्चन ये आंसर गलत होगा तो क्यों होगा, या इसको फिट करके देखेंगे तो क्या आएगा। थोड़ा सा सोचेंगे ना आप, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें सही आंसर क्या है। बिकॉज होता क्या है ना, हमें हड़बड़ाहट होती है एग्जाम में, हमें जल्दीबाजी होती है एग्जाम में, हमारा ये लगता है हमें कि हम पता नहीं टाइम बचाए या नहीं बचाए, समय बहुत कम है, जल्दी से पेपर खत्म करना है। ये जल्दीबाजी के चक्कर में ना हमें जो प्रैक्टिकल्स करना चाहिए वो कर नहीं पाते हैं। और इसीलिए मैं बहुत टाइम से वीडियोस बना के आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप पहले से प्रैक्टिस किया करो, जिससे कि एग्जाम के दिन आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप जब आप कोई क्वेश्चन में फंस रहे हो, मान लो स्पॉटिंग एरर्स का या फिर आप फिल इन द ब्लैंक्स का कोई क्वेश्चन है उसमें आप फंस रहे हो, तो एक ऑप्शन को आपको जो थोड़ा सा भी सही लग रहा है तो बाकी के 3 में आप चेक करने की कोशिश करो कि बाकी के 3 अगर गलत होंगे तो गलत क्यों होंगे। इसमें क्या होगा ना, आप ज़्यादा करीब पहुंच जाओगे एक्चुअल आंसर के। ऑलराइट, और ऐसी सिचुएशन में आप सही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, संभावना बढ़ जाती है। बिकॉज आप सोचते हो ना, आप सही नहीं सोच रहे हो, आप गलत तरीके से सोच रहे हो, आप गलत होने की संभावना तलाश रहे हो और उस परिस्थिति में आप अपना स्कोर बढ़ा ले रहे हो। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 चीज़ें मैंने बताई है, स्कोर इंप्रूव करने के लिए भी और आपका टाइम बचाने के लिए भी। पेपर देखो पूरा अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश के पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, पूरा अटेम्प्ट करने का मतलब 200 में 200 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, पूरा अटेम्प्ट मतलब हर एक क्वेश्चन को रीड करना एटलीस्ट। और यही होता है आखिरी में, पैसेजेस बड़े बड़े होते हैं, टाइम बचता नहीं है, तो या तो जल्दीबाजी में पैसेज पढ़ते हैं हम, छोड़ देते हैं। ऑलराइट, तो कोशिश कीजिएगा पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, ध्यान से पढ़ो। और हाँ, जब भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो बहुत ही रिलैक्स माइंड होना चाहिए। आपका माइंड जितना कूल रिलैक्स होगा ना, उतनी अच्छी प्रोसेसिंग माइंड की होगी और उतनी ज़्यादा संभावना है कि आप क्वेश्चन को सही सॉल्व करोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझोगे, जो मैंने बताया इसको अप्लाई करोगे अपने मॉक टेस्ट में। अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 3-4 दिन ही बचे हैं, लेकिन जितना समय है इसको अप्लाई करो। जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैराजम्बल्स और क्लोजेट, इसको किसी कीमत पे पहले हाथ नहीं लगाना है, सबसे आखिरी में सॉल्व करना है। ठीक है, और आप खुद देखोगे आपका पेपर कितनी फास्ट हो रहा है। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काम का लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।